देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, फिर वो पीवाईक्यूज के अंदर सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिल जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, दोनों के अंदर है कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। सबसे पहला अगर अपन लेते हैं मायोपिक आय है, मायोपिक आय कैनॉट सी बियॉन्ड 1 मीटर, बियॉन्ड 1 मीटर। अब अगर 1 मीटर से दूर उसको दिखाई नहीं देता है ऐसा बताया गया है, बराबर। तो यहां पर अब क्या होने वाला है अपने पास में, मायोपिया में होता क्या है, फार पॉइंट की नियर पॉइंट, किसमें गड़बड़ है, फार पॉइंट आपका क्या होना चाहिए था, फार पॉइंट होना क्या चाहिए आपका, लेकिन हो क्या गया, यहां पे आपका फार पॉइंट इंफिनिटी चाहिए था लेकिन क्या हो गया, तो एक्चुअली में जो भी ऑब्जेक्ट आपके इंफिनिटी पर है उसका इमेज कहां बनना चाहिए, 1 मीटर, ताकि वर्चुअली इसका फार पॉइंट वही हो जाए जो एक नॉर्मल आदमी का है। मतलब क्या, एक आदमी को यहां से लेके यहां तक दिख रहा, यहां पे उसका फार पॉइंट है, इसके आगे उसको दिखता क्या, तो ये जो उसका इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहां बनना चाहिए, अगर ये हो गया तो उसके लिए सब कुछ हो गया, बराबर, आए समझ में ये। अब अगर इसी को अगर अपन देखो आगे तो अपने पास में ये एक कॉन्केव लेंस है जिसका इस्तेमाल करे थे मायोपिया में अपन, ठीक है। तो इमेज जो है हमारे पास में, ये जो हमारे पास है यहां पर बनना चाहिए इमेज, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है उसका इमेज कहां बनना चाहिए, 1 मीटर, बराबर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी एंड इमेज डिस्टेंस इज, लेकिन ये इधर ही है सेम साइड पे, तो क्या आएगा, -1 मीटर, -1, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा ही आपको। इसमें सबसे पहले क्या लिखना आपने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी समझ लो, और v इज इक्वल टू -1 मीटर। लेंस फॉर्मूला क्या बताएगा हमें, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/1 और -1/-इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0। कैसे, आप अगर ऐसा बोलो कि भाई 100 लड्डू है, कितने, 100, और 100 लोगों में बांटे गए, अरे को कितने मिलेंगे, एक है। अब अगर वही 500 लोगों में बांटे गए तो 0.2, है ना, आधे से भी बहुत कम। 1000 में बांटे गए तो 0.1, 10,000 में बांटे गए तो, अब अगर वो मोतीचूर का लड्डू है उसके अंदर अगर 100 दाने होंगे तो एक दाना मिलेगा किसको, बराबर, मतलब नहीं के बराबर। बहुत ज्यादा लोग अगर आ गए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं कुछ हाथ में। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसा वैसा वैल्यू कम होता, इतना बड़ा डिनोमिनेटर हो गया कि वैल्यू क्या हो गया, 0। तो 1/f विल बी इक्वल्स टू -1/1, -1 1/f का वैल्यू, तो p का वैल्यू क्या होता है, 1/f, मतलब -1। मायोपिक आई के लिए एकदम सबसे सिंपल है, जो आपका डिस्टेंस दिया है वही आपका फोकल लेंथ बन जाता, -1 जो भी है, और फिर डायरेक्ट आपको मिल जाता आपका पावर ऑफ लेंस। अगर किसने बोल दिया 2 मीटर के आगे नहीं दिखता तो -1/2 -0.5 डायोप्टर, ठीक है। अगर किसी को माइनस का चश्मा है और बोला नंबर है -0.5 तो उसको 2 मीटर तक का दिखता, 2 मीटर के आगे का दिखता। किसी को चश्मे का नंबर बताया है, वहां से बता सकते कि अपन, हाँ अपने को फोकल लेंथ ही निकालना है, रेसिप्रोकल कर दिया, आपको मालूम पड़ता कहां तक दिखता और कहां तक नहीं, बराबर। ये लिख लो क्वेश्चन। मायोपिया का इज वेरी इजी, हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा सा समझना और है। करो
पूछ सकते नहीं, पूछते ही है। पीवाईक्यूज में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब हर 3-4 साल में एक क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है कब है। हाँ, उन्होंने अपने को ये तो बता ही दिया ना कि भाई क्यों होता। आप ये समझ के चलो कि मायोपिया बोलो हाइपरमेट्रोपिया, दोनों में भी आपको जहां पर दिखता नहीं वहीं पे ऑब्जेक्ट को रखना है, और जहां पे दिखता वहां पे इमेज उसकी फॉर्म करवा देना। ठीक है, डन। चलो ठीक है, अब यही क्वेश्चन को चेंज करके अपन देंगे तो क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई कैनॉट सी नियरर देन 1 मीटर। 1 मीटर के पहले का नहीं देख सकता। मायोपिक आई में 1 मीटर के आगे का नहीं देख सकता, इसको बोलेंगे 1 मीटर के पहले का नहीं देख सकता। लो आगे, हाइपरमेट्रोपिक आई कैनॉट सी नियर देन 1 मीटर। अब आप बताओ कि इसको चश्मे का नंबर कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा आने वाला है। अब देखते अपन कैसे। अब इसमें गड़बड़ किसमें है, नियर पॉइंट में। इसका एक्चुअली नियर पॉइंट क्या होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्या बन गया है, क्योंकि इसको 1 मीटर के पहले का दिख रहा नहीं ना, तो इसके लिए 1 मीटर इसका नियर पॉइंट हो गया। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मैंने 25 सेंटीमीटर पे रखा तो दिखना चाहिए, नॉर्मल आदमी के हिसाब से 25 सेंटीमीटर तक उसको दिखना चाहिए। तो जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा उसका इमेज कहां बनेगा, 1 मीटर। देखा जाए तो हमारा नियर पॉइंट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और उसका क्या है, तो अपने को सारे इमेजेस जो 25 सेंटीमीटर के वो ढकलने कहां पर, 1 मीटर में। ऐसा समझ के भी चले अपन तो चलता। तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, यहां पर -25 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा इसको एनालिटिकली समझने के लिए और आसान बनाते। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, तो पास का दिखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे। एज अ डॉक्टर, जैसा अगर इसमें से कोई डॉक्टर बनेंगे आगे, और अगर कोई आंखों के डॉक्टर बने तो वो क्या करेंगे, कोई पेशेंट आया तो वो बोला मेरे को पास का दिखता नहीं, मालूम कैसे पड़ेगा आपको, आप उसको पास में रखे हुआ ऑब्जेक्ट बताएंगे, बोलेंगे देखो दिख रहा क्या, बता, वो बोलेंगे नहीं, तो आपका क्या बोलना रहेगा, हाँ अपने को यहां तक के उसको दिखाना चाहिए, मतलब कि यहां तक उसको दिखना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अपन कहां पे रख के दिखाएंगे, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाइपरमेट्रोपिक में विल बी 25। और वही अगर मायोपिक आई के लिए बात करें तो हमको क्या चाहिए, इंफिनिटी तक दिखना चाहिए, तो उसको दूर का ऑब्जेक्ट दिखाते या एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट बताते। आप कभी आंखें चेक करने गए तो वो दूर का बताते कि मतलब डिस्टेंस दूर होना चाहिए, इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज इंफिनिटी, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25। हमको बताया हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे इसके लिए -25। अब दूसरा एक है कि इमेज डिस्टेंस आपके लिए -1 मीटर ही रहता है, वो टेंशन ही नहीं। दोनों भी केस में आपको वहीं पे इमेज फॉर्म करना है जो आपका पॉइंट है। -1 मीटर मतलब वहां पे क्या था, फोकल लेंथ मीटर में ही था, तो डायरेक्ट डायोप्टर्स में आ गया। यहां पे आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डायोप्टर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझो कि क्वेश्चन आपको अगर पूछेंगे न्यूमेरिकल में तो कौन सा पूछना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिक आई, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होता, बहुत सारे लोग छोड़ देते कि यू किसको ले, वी किसको ले। हमने एकदम फिक्स कर दिया, जो आपका डिस्टेंस बताया हुआ क्वेश्चन में है वही आपका वी होगा, दैट इज इमेज डिस्टेंस। मायोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -इंफिनिटी एंड हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी खत्म। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क फिक्स, आपको यूनिट टेस्ट टर्म टेस्ट में आता ही आता। अब इसमें क्या करेंगे, 1/f 1/b और -1/u, तो -1/100 और -1 ठीक है, तो हमारे पास में अब क्या होगा, -1 + 4/3/100। देखो आ गया बराबर पॉजिटिव, बराबर।
उसमें बराबर नेगेटिव आया था, इसमें बराबर पॉजिटिव आ गया। चलो ठीक है, तो आपका एफ का वैल्यू क्या होगा? 100/3। अभी यहां पे पावर ऑफ लेंस अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो क्या बनता है वो भी देख लीजिए। ये क्या होगा आपका 100/3 सेंटीमीटर, दिस विल बी 1/3 मीटर। समझ में आता है कि ये 100/3 डिवाइड बाय 100, 100/3 डिवाइड बाय 100, और पावर ऑफ लेंस विल बी रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 डायोप्टर्स। क्लियर है? लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 90% केसेस में बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चंस। और चांसेस बहुत अच्छे बनते आने के, हाइपरमेट्रोपिया के तो चांसेस बहुत अच्छे ही बनते। डन? चलो, अब लेते हैं इसमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस। पहला वाला, अब ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आराम से, आपको समझ में आ गए क्वेश्चंस कौन से पूछे। गो थ्रू इट, मैं वर्कशीट मंगा के देता अभी। पहला क्वेश्चन क्या है देखो अपने को, क्या बोला है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम किसका है हमारा? दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा। इमेज कहां फॉर्म हो रही? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन। लिस्ट इट्स 2 causes. Elongation of eyeball, elongation of eyeball or excessive curvature, elongation of eyeball or excessive curvature. ठीक है, elongation of eyeball और excessive curvature या increase focal length, है ना? Name the type of the lens used for the correction. अब इसमें A और B दो पार्ट्स से। The color of clear sky from the earth appears blue, but from the space it appears black. Why? Clear, yes, clear sky from earth appears blue because of scattering from atmosphere. अभी स्पेस में जाओगे तो नो एटमॉस्फेयर, देयरफॉर नो स्कैटरिंग, देयरफॉर नो स्कैटरिंग एंड हेंस इट अपीयर्स टू बी ब्लैक, हेंस इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। आप हेडिंग दे दो पीवाईक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 और एक एक जो है आंसर लिखते जाओ फटाफट, है ना? राइटिंग प्रैक्टिस आपको हो जाती है प्रॉपर पूरे आंसर्स की। ये आपने कुछ करीबन 35-38 क्वेश्चन है जो 2022 से लेकर 2025 के बीच में है, और आप देखेंगे कि सेम पैटर्न है क्वेश्चंस का, बार बार रिपीट हो रहा है चैप्टर में से। वन ऑफ द बोनस चैप्टर्स फॉर फिजिक्स, 5 to 6 मार्क्स कंफर्म। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 3 मार्क के लिए, ये 2 मार्क के लिए, 5 से 6 मार्क कंफर्म, आप समझ के चलो। हाँ दी, हाँ
3 एब्सेंट है, इनको एब्सेंट है और वॉइस बुक एब्सेंट है। ये चैप्टर के पूरे नोट्स और पूरे पीवाईक्यूज एक जगह पर लिख करके रखो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एक और एक वर्कशीट 40 मार्क्स से था, मैं वो तो आपने सॉल्व कर लेना, दैट इज इट, डन। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसी में से क्वेश्चन आते गारंटी। ये आंसर आपको लिखते आता, आपने सिर्फ पॉइंट्स बना लो, भले आप पॉइंटर बना लो और लिख लेना। ये 3 लिख लो, आप बी के जगह छोड़ दो, मैं क्वेश्चन आगे डिस्कस करते आता, ठीक है। इसके लिए आपको मालूम है 5 से 6 लाइन आपने छोड़ना है। क्या बताना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं, एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। हम बोल सकते हैं क्या कि एटमॉस्फेयर इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर containing dust particles, smoke, water droplets, etc. And because of scattering of light, we can see clear sky as blue. But when we go in space, we do not have any atmosphere over there, and hence there is no scattering. Due to no scattering, we cannot see anything over there. इसके लिए वो क्या होता है? It appears to be dark. ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे। List 2 differences in the characteristic properties of the virtual images formed by the 2 types of spherical lenses, concave and convex. ये पता है हमको? List 2 differences in the characteristics of properties of the virtual images formed by the 2 types of spherical lenses. अब पहला जो है हमारे पास में concave के अंदर क्या होगा? Virtual image is always virtual direct and diminished लेंस के अंदर, और कॉन्वेक्स में कैसा होगा? वर्चुअल डायरेक्ट एंड एनलार्ज। उसके बाद में ऐसा है कि भाई जो हमारा कॉन्केव लेंस है उसमें फिक्स है। क्या फिक्स है? कि हमारे पास में इमेज इधर ही मिलता है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं। क्लियर? 2 डिफरेंसेस आपके पास में आ गए। 2 डिफरेंसेस कौन से हैं? ये पहला वाला पार्ट है ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। पहला पॉइंट क्या आएगा उसमें? डिमिनिश्ड इमेज। ऑलरेडी वो बोले ना वर्चुअल के लिए ही है, और इसका आएगा एनलार्ज्ड। इसका आएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, इसमें नथिंग फिक्स्ड। ऐसा कोई डिस्टेंस या इमेज उसका ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर आने वाला है। ये आपके 2 डिफरेंसेस आ गए। How are these characteristics of the 2 lenses used in the correction of the 2 common defects of vision, namely myopia and hypermetropia? हमारे पास है मायोपिया के लिए क्या करते हैं? हमको डाइवर्जिंग चाहिए होता है, इसके लिए हम लोग मायोपिया के अंदर यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वर्जिंग चाहिए होता है, इसके लिए हम लोग कर। तो उस पर क्या करना आपने? मायोपिया के बारे में बताना। मायोपिया इज नियर sightedness, one can see nearby objects clearly but cannot see distinct objects distinctly. And hence we need a diverging lens as the image is being formed before the retina, और उसके अंदर as it is being formed behind the retina, hence we need a converging lens, इसलिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं convex। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स लिख करके वापस आप 4 से 5 लाइन की जगह छोड़ देंगे। कल एपी पे टेस्ट दे रहे? हाँ, 40 मार्क्स। चलो लो आगे। क्वेश्चन नंबर 3, define the term dispersion of white light, state the color which bends the most and the least while passing through a glass prism, draw a diagram to show the dispersion of white light।
सीधा सीधा है। एक प्रिज्म बनाएंगे आप, उधर कह रहे व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स, सबसे ज्यादा कौन डेविएट होने वाला है? वायलेट, और सबसे कम मोस्ट वायलेट, लीस्ट। डिस्पर्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। एंड द बैंड ऑफ कलर्स व्हिच इज विजिबल इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये दोनों चीजें लिखने की, उसके अंदर डायग्राम बनाने का, और द मोस्ट वायलेट और द लीस्ट पूरा विब्योर नीचे से ऊपर लिखने का, ठीक है। आएगा करते? नहीं नहीं, बस ये दो बनाओ, नीचे का और ऊपर का, ऊपर लिख दो विब्योर, VIBGYOR, है ना। देते यार, फिर मैं आगे आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन इजी है। जगह छोड़ते जाओ, आप नंबर लिखो, जगह छोड़ दो, आपको समझ में आता कितनी जगह छोड़नी है, तो आप उसके हिसाब से भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रेनबो? ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। ये हम लोग कर चुके हैं। रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है? हमारे पास 3 स्टेजेस में होता है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम व्हिच इज अकरिंग आफ्टर अ रेन शावर। रेनबो इज बीइंग फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन। उसके बाद में बोलेंगे 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड देन इट रीचेस टू द ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। assertion a rainbow is an artificial spectrum, assertion is false, reason is true, खत्म हो गया, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बनता ना अपना, ठीक है। White light is dispersed into 7 visible colored components by a glass prism. Name the color which bends the most. White. The least. How can the colored components of white light be recombined after a prism has separated them? Recombination of white light, एक prism सीधा तो दूसरा वाला inverted. तो इसके अंदर आप पहले का पार्ट जो है वो रिपीटेड है, वहां पे लिख दो आप रिपीटेड फर्स्ट एंड सेकंड, और सिर्फ थर्ड वाला पार्ट आपने बना करके रखना है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। लो आगे। When a narrow beam of white light passes through a glass prism, it splits into its component colors. This phenomena is called dispersion of white light. Dispersion of light, ठीक है ना, पक्का? ऑप्शन 4। A person keeps the reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. Name the defect of vision he is suffering from. How can it be corrected? Draw the ray diagram for it. अब वो बोल रहे कि भाई a person keeps the reading material much beyond 25 centimeter, मतलब उसका नियर पॉइंट जो है वो दूर हो चुका है, यानी हाइपरमेट्रोपिया है। डिफेक्ट ऑफ द आई इज हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन हो गया। अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको लेकिन सिर्फ समझ में आना क्या चाहिए था कि 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड मतलब नियर पॉइंट उसका दूर हो चुका है, उसमें कोई एक्सप्लेन भी नहीं करना है क्यों क्या, बस आंसर ही करना है, 2 वर्ड के 2 मार्क। हाँ, डायग्राम बनाने के लिए आया था, 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया। फिर उसे बोला है हाउ कैन इट बी करेक्टेड, ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर डिफेक्टिव आई एंड करेक्शन। डिफेक्टिव आई बनाना है और करेक्टिव आई भी बनाना है, ठीक है। When a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in the region is blue. चले आगे। A person suffering from presbyopia needs bifocal lens. If he needs 2 lenses of power -4 diopter and +2 diopter, which one of these 2 lenses is for the correction of distant vision and what is its focal length? माइनस वाला है तो -4, और उसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? 1/. ये हो गया -4 डायोप्टर्स पावर, तो फोकल लेंथ विल बी -1/4 -0.25 मीटर्स में, तो -25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंट विजन मतलब कौन सा होता है हमारा? ये
पास का दिखता, दूर का नहीं दिखता। लिख ली। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन में? सिलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द लेंस। अब उसमें क्या होता है? व्हेन इट रिलैक्सेस द लेंस, द फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड वन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स थिक, बोल सकते हैं उसको, थिकर, और द फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड वन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। So when a person can see nearby and distant objects clearly at same time, this is known as power of accommodation. What happens to the image distance in the eye when increase the distance of an object from the eye? दूर कर दिया ऑब्जेक्ट के आई को, तो अपन क्या करेंगे? रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि दूर का देख पाए। Name and explain the role of the part of human eye responsible for it in this case, ciliary muscles. ठीक है, तो अपने को एक्सप्लेन करना था क्या कि for seeing distant objects, what will ciliary muscle do? It will relax the eye lens so that the focal length increases and one can see the distant objects. ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन को चाहिए तो आप दोनों को मिलाकर के ऐसा बोल सकते हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन इज व्हेन ciliary muscles relaxes and contracts the focal lens so that it can change or adjust the focal length to see nearby and distant objects clearly at same time. This is known as power of accommodation. और फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। Name the phenomena of light responsible for Tyndall effect, scattering of light. Write an event where this phenomena can be observed. Color of sky is blue. सबसे इजी, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उससे जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और वहां पे हमें ब्लू लाइट जो है सबसे ज्यादा स्कैटर्ड दिखता है, एंड हेंस वी कैन सी। ये एक एग्जांपल हो गया। 2 मार्क के लिए आपको पूछा है, तो पहला वाला जो है आधे मार्क के लिए रहेगा इफेक्ट का नाम लिखने के लिए, और आधा मार्क आपका जो एक्सप्लेन करेंगे आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो, और 1 मार्क आपका जो भी आप एग्जांपल देंगे वो। What would have been the color of the sky if the earth had no atmosphere? Again the same question repeated, black, है ना, no atmosphere, no scattering. Draw a diagram to show the refraction of ray of light through a triangular glass prism and mark on it angle of incidence, angle of emergence, angle of deviation. ये कौन सा है? मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट से क्या करेंगे आप? एक लाइट रेस दी जाएंगी, फिर रिफ्रैक्ट होंगी, फिर इमर्ज होंगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलेगा और एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ रे अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन इट? डिस्पर्जन। अगर मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट नहीं है और एक व्हाइट लाइट पास हो रही तो क्या मिलेगा? डिस्पर्जन। आप देखो तो क्वेश्चंस रिपीटेड है, डिस्पर्जन के ऊपर क्वेश्चन तो कब से आ रहे, और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे क्वेश्चंस आ रहे, और उसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में है ना, अभी तक के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस अपने को कम दिखे हैं देखने के लिए। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, वेयर डिस्पर्जन अकर्स, वेयर इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्पर्स लाइट रिफ्रैक्शन, ये अपने को आता। रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, तीसरी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेम द मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई व्हिच इनेबल इट टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट वेरिड डिस्टेंसेस। Explain how it happens. When it relaxes, focal length increases, one can see distant objects. When it contracts, focal length decreases, it can see nearby objects. Again repetition of question. ये वापस रिपीट हो गया। अब वो बोल रहे पेन, फेन्स, SFM, FGH कौन से एंगल है बताओ। In this diagram, sin PEN upon sin FEN dash is equals to 3/2. What is the value of sin SFM upon sin EFM? Sin upon sin मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। sin upon sin क्या होगा? अब sin upon sin कौन सा वाला दिया है उन्होंने? PEN मतलब ये वाला एंगल, रेयर से डेंस में जा रहा है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर एक होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि है हमारे पास में FEN डैश। तो ये वाला जो है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑफ प्रिज्म। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बिकॉज
एयर से प्रिज्म में जा रहा है, ठीक है। अब उल्टा रहेगा तो क्या होगा, लेंस से एयर में जाएगा तो उसका क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर्स। उसमें क्या है, व्हेन एन मतलब लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, साइन ए अपॉन साइन बी। और वैसे ही उल्टा यहां पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। अगर मीडियम 1 से 2 में जाता है, 1 से 2 में जाता है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 2, तो 2 से 1 में आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, ये हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब ये रिलेटिव टू एयर और वैक्यूम, क्लियर है। एस एफ एम और ई एफ एम, एस एफ एम देखो क्या है, एस एफ एम और ई एफ एम डैश चाहिए था, ई एफ एम डैश ये वाला, बराबर। ऐसा समझो कि लाइट रे यहां से एंटर करी और यहां पे गई, अगर ऐसा हुआ तो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा, बराबर। जा कहां से रही, यहां से यहां, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, वही है 3/2 आएगा उसका, उल्टा पूछा ही नहीं उन्होंने, वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। देखो एस एफ एम अपॉन ई एफ एम डैश चाहिए, मतलब कि लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम एयर टू प्रिज्म अगेन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो उन्होंने दिया हुआ, साइन ऑफ, लिख लो ये क्वेश्चन अच्छा है, पी एन अपॉन साइन ऑफ एंगल एफ ई एन डैश। इसका मतलब है लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, refractive index is 3/2 by Snell's law। अब आएगा साइन ऑफ एंगल एस एफ एम अपॉन साइन ऑफ एंगल ई एफ एम डैश, ई एफ एम डैश will be refractive index of prism, since light ray is again traveling from air to vacuum, which is equals to 3/2, since light ray traveling from air to prism again, same है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस है आप लोग एक बार गो थ्रू करें, है ना, आ जाएंगे सब सेम क्वेश्चंस ही है जो रिपीट में आ रहे। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक आधा आप मेरे को बोलो, फिर मैं ले लेता हूं। मैंने आपको इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए, ठीक है। टोटल 38 क्वेश्चंस है, वो कंप्लीट कर लेंगे आप।